निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। इलाहाबाद कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का दिया था आदेश। यूपी सरकार का दावा, पहले ओबीसी आरक्षण देंगे फिर होंगे चुनाव। ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष राम अवतार का बयान, आरक्षण का काम कठिन और चुनौतीपूर्ण, हर जिले में जाकर करेंगे सर्वे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया पिछड़ों से सौतेले व्यवहार करने का आरोप, कहा जानबूझकर षड्यंत्र रचा। अखिलेश यादव पर बरसे ओपी राजभर, कहा अपनी सरकार में उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बगैर पिछड़ों के आरक्षण दिए नहीं होंगे नगर निकाय के चुनाव, कहा। अखिलेश को यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का जवाब, कहा सिर्फ एक बिरादरी के लिए काम किया। मायावती का निशाना, कहा आरक्षण के मामले पर कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है बीजेपी। यूपी में 5 सीटों पर शिक्षक एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को आएगा रिजल्ट। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 5 से 12 जनवरी के बीच में प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन, 16 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी दिन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, धान पर किसानों को 15,000 प्रति हेक्टेयर का बोनस देंगे, 5 लाख किसानों को होगा फायदा। महाराष्ट्र में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन, सीएम एकनाथ शिंदे बोले राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में काउंसिल निभाएगा भूमिका। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा विदर्भ और मराठवाड़ा का विकास किए बिना महाराष्ट्र का पूर्ण विकास संभव नहीं। महाराष्ट्र में भी 5 सीटों पर शिक्षक एमएलसी चुनावों की तारीख का ऐलान, 30 जनवरी को होगी वोटिंग। राजस्थान में 23 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, लिंगायत और वोकलिगा दोनों के रिजर्वेशन में बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले हमारा नेता गांधी परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी चलाने के लिए। बीजेपी का पलटवार, कहा सच सामने आ गया, कांग्रेस चाटुकारिता और वंशवाद में विश्वास करती है। राहुल गांधी ने खुद ही 113 बार तोड़े सुरक्षा के नियम, कांग्रेस की गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी पर सीआरपीएफ का जवाब। 30 दिसंबर को कोलकाता में होगी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे हिस्सा। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले अखिलेश यादव, हमें न्योता नहीं मिला, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक। शुक्रवार को बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कोलकाता में मेट्रो के नए प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की रखेंगे आधारशिला, 335 करोड़ रुपए की आएगी लागत। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत पहले से बहुत अच्छी, हीराबाग की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल, अभी ले रही हैं हल्का भोजन, अगले 1-2 दिन में हो सकती हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। बद्रीनाथ और केदारनाथ में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। शुक्रवार से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, मांड्या बेंगलुरु के ग्रामीण जिलों में जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन में लिया हिस्सा, बीएसएफ मैनुअल का किया उद्घाटन। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता लागू, 6000 से ज्यादा उत्पाद निर्यात शुल्क मुक्त। पीयूष गोयल बोले 1 अप्रैल से आईटी क्षेत्र में डबल टैक्स भी समाप्त हो जाएगा। साइप्रस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, 3 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, 400 किलोमीटर तक की रेंज। दलाई लामा की जासूसी करने वाली चीनी लड़की को हिरासत में लिया गया, बोध गया थाने में हो रही है पूछताछ। बोध गया में बोले धर्मगुरु दलाई लामा, कहा मैं जहां भी रहूंगा मानवता के लिए करता रहूंगा काम। केरल में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, पीएफआई नेताओं के 56 ठिकानों पर की रेड, कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। तिरुवनंतपुरम में 3 जगहों पर रेड, पीएफआई के पूर्व जोनल प्रेसिडेंट नवाज, स्टेट कमेटी के मेंबर जुल्फी और फजल के घर छापेमारी। रेड को लेकर एनआईए का खुलासा, कहा पीएफआई को दूसरा नाम देकर एक्टिव करने की कोशिश। पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स एयरबेस के पास पुलिस की कार्रवाई, बस्ती में रहने वालों का सत्यापन अभियान चलाया। जम्मू में बुधवार को हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, सिदरा और बजलता के आसपास तलाशी ली। बिहार सरकार के जेट खरीदने पर बीजेपी का तंज, सुशील मोदी बोले जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तेजस्वी यादव का पलटवार, जेट या हेलीकॉप्टर खरीदने से बीजेपी को क्या दिक्कत। इलेक्शन कमीशन शुरू करेगा रिमोट वोटिंग, वोट करने के लिए होम टाउन जाने की जरूरत नहीं, मशीन के प्रेजेंटेशन के लिए सियासी दलों को बुलाया। यूजीसी नेट परीक्षा अगले साल 21 फरवरी से 10 मार्च तक होगी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने दी जानकारी। 31 दिसंबर को रिटायर्ड होंगे तेलंगाना के डीजीपी आईपीएस अंजनी कुमार को डीजीपी पद की दी गई जिम्मेदारी। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस में पुलिस की जांच तेज, तुनिशा के परिवार वालों के बयान किए गए दर्ज, मामा बोले सारा सच बाहर आ जाएगा। वालीव थाने में तुनिशा का फोन किया गया अनलॉक, पुलिस ने खंगाले कॉल डिटेल। तुनिशा के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। रामदास आठवले के सामने तुनिशा की मां का खुलासा, बेटी को उर्दू सिखा रहा था आरोपी शिजान। मुंबई पुलिस ने सीरियल अली बाबा के सेट के महीने भर के सीसीटीवी फुटेज को मंगाया, 7 घंटे तक हुई जांच। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस ने कसी कमर, 2500 महिला पुलिसकर्मी समेत 16,500 जवानों की होगी तैनाती। मुंबई में नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर, 10,000 जवानों और एसआरपीएफ की 46 कंपनियां होंगी तैनात। मुंबई की रजा एकेडमी की मुसलमानों से अपील, कहा 31 दिसंबर की रात इसमें ना हो शामिल। नए साल का जश्न मनाने पर बड़ी संख्या में शिमला पहुंचे टूरिस्ट, दार्जिलिंग में भी सैलानियों की भीड़ जुटने लगी। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत के दावे पर एक्शन में सरकार, दवा कंपनी पर छापा, सैंपल भेजे गए चंडीगढ़। भारतीय फार्मा उद्योग विश्वसनीय सप्लायर, कफ सिरप से हुई 18 बच्चों की मौत के दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वायरल फीवर के लक्षण की वजह से हुई थी भर्ती। खेल महाकुंभ 2022 में 2 गुना खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा,
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। उदयपुर में आदिवासी प्रतिभा और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम गहलोत ने लिया हिस्सा। भगदड़ में जान गंवाने वाले अपने कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। नेल्लोर में नायडू की सभा में मची थी भगदड़। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया गोल्डन टेंपल। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में की अरदास। ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी पर्यटकों की मौत का मामला, जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने एक और टीम गठित की। कर्नाटक के गृह मंत्री और प्राथमिक शिक्षा मंत्री ने हिंडलगा सेंट्रल जेल का किया दौरा, वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। नोएडा की एक सोसाइटी में नौकरानी से मारपीट करने वाली महिला गिरफ्तार, 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा था। सीतापुर में नाबालिग के अपहरण मामले में 2 गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में मजदूरों को ले जा रही बस पलटी, 20 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। मैनपुरी में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश निजाम घायल, 2020 से डकैती करने के बाद से था फरार। बरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी पर करीब 12 केस दर्ज है। भोपाल में ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर गिरफ्तार, स्पेलिंग न बताने पर बच्ची को पीटा था, बच्ची के हाथ में हुआ था फ्रैक्चर। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को पीटा, जय श्री राम का नारा न लगाने पर की मारपीट। कश्मीर के बारामूला गुलमर्ग में बर्फ की चादर बिछी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। असम के डिब्रूगढ़ में पकड़ा गया तेंदुआ, एक शख्स पर किया था हमला। हावड़ा में एक्ट्रेस रिया कुमारी मर्डर केस का खुलासा, पुलिस ने पति प्रकाश को गिरफ्तार किया। मुंबई में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 50 से ज्यादा को जारी किया नोटिस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स ई रिक्शा में लगी आग, चार्जिंग के लिए रखी गई थी 20 ई रिक्शा। 1 जनवरी से चीन, जापान समेत 6 देशों के यात्रियों का RT-PCR जरूरी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दवा कंपनियों के साथ की बैठक, मेडिसिन की ग्लोबल सप्लाई और स्टॉक पर पैनी नजर रखने के आदेश। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले, 1 मरीज की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा संक्रमण फैलने में समय लगता है पर हमें सतर्क रहना होगा। कोरोना से लड़ने को तैयार उत्तर प्रदेश, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, विदेश से आने वाले सभी पैसेंजर्स की होगी जांच, पॉजिटिव होने पर करेंगे आइसोलेट। लखनऊ की मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब का बयान, ऑक्सीजन प्लांट के टेक्नीशियंस को प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली में जनपद पर जबरदस्त भीड़, ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। देश में आज कोरोना के 268 नए केस, कल की तुलना में पॉजिटिव केसों में 43% की बढ़ोतरी। देश में कोरोना के कुल 3,552 एक्टिव केस, केरल में कोविड के सबसे ज्यादा 1,389 एक्टिव केसेस। अमेरिका ने चीन के यात्रियों पर लगाया प्रतिबंध, फ्लाइट लेने से पहले दिखाना होगा कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। चीन में कोरोना मरीजों की जान बचाने की कोशिश, कई स्टेट्स में मुफ्त में बांटी जा रही है हेल्थ किट। चीन के हुबई में अस्पताल बढ़ा रहा है अपनी क्षमता, गंभीर बीमारों के लिए बनाए गए हैं 466 बेड, हर दिन 500 से ज्यादा मरीजों का हो रहा है इलाज। शंघाई में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की संख्या, एक दिन में 600 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, 1/4 आबादी 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की। चीन में अस्पतालों के कमरे मॉर्चुरी में बदले, मरीजों के इलाज की जगह रखे जा रहे हैं शव। चीनी पैसेंजर्स के लिए अमेरिका की गाइडलाइंस पर चीन का बयान, सभी देशों की गाइडलाइंस वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए। चीन के महामारी रोग विशेषज्ञ ने चेताया, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा नए साल में बड़े शहरों के आसपास वाले इलाकों में बढ़ सकता है कोरोना का संक्रमण। ICICI लोन फ्रॉड मामला, चंदा कोचर, उनके पति दीपक और धूत की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का मामला, CBI ने 91 जगहों पर की छापेमारी। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, कीव समेत कई शहरों में सुनाई दी धमाकों की आवाज। कीव के मेयर बोले, बंकरों में ही रहेंगे लोग। पाकिस्तान में विधवा हिंदू महिला की बेरहमी से हत्या, टुकड़ों में बरामद शव पर दिखे बर्बरता के निशान। हिंदू महिला की हत्या पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी, कॉमर्शियल बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 7 साल के निचले स्तर पर आया। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 224 और निफ्टी 69 अंक की उछाल के साथ बंद। रिलायंस फैमिली डे फंक्शन में बोले मुकेश अंबानी, दुनिया में शाइनिंग स्पॉट बनकर उभर रहा है भारत, 21वीं सदी को भारत की सदी के तौर पर देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का हुआ रोका, राजस्थान के श्रीनाथ जी टेम्पल में हुआ कार्यक्रम। BCCI की नई सिलेक्शन कमेटी अगले साल जनवरी में गठित होने की संभावना। और फिल्म पठान पर सेंसर बोर्ड का बड़ा फैसला, बदलाव के दिए निर्देश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।